विनाश, अब आत्मसमर्पण कर दो। वनराज आकाश में उड़ गया। वो चाहता था कि विनाश उसे नीचे ले आए। विनाश हिला भी नहीं। उसके पीछे आयामी दरार में अचानक एक बड़ी काली छाया दिखाई दी। फिर दरार से राक्षसी दहाड़ सुनाई दी। हा 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 हा। दहाड़ ने एक शक्तिशाली ऊर्जा फेंकी, जिससे वनराज को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। विनाश जोर से हंसा। बड़ी काली छाया ने भी एक धीमी गर्जना की। वो क्या है? वनराज का चेहरा आश्चर्य से भर गया। कितना मजबूत शैतान चक्र है। ये काली छाया है जिसने इसकी काली ऊर्जा ठीक करने में मदद की है। कार्तिक ने दरार में काल दानव की काली छाया को ध्यान से देखा। विनाश मुस्कुराया और कहा, काल दानव ने मुझे बुलाया। उनकी मदद से मेरी ताकत धीरे धीरे ठीक हो रही है। कार्तिक, तुम इस बार निश्चित रूप से हार रहे हो मुझसे। 4 काल दानव? कार्तिक चौंका। पृथ्वी पर काल दानव की लोक कथा चलती थी। शुंभ, निशुंभ, खली और बलि। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 4 दानव वास्तव में थे? विनाश, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कार्तिक चिल्लाया। विनाश ने कार्तिक को एक बुरी मुस्कान से देखा और कहा, मेरे इस पुराने दोस्त को मुलाकात का तोहफा दो। उसे हिमशैल की ताकत के बारे में जानने दो। आयामी दरार से निकली एक विशाल हथेली ने आयामी दरार को खोल दिया और कार्तिक को ढक लिया। कार्तिक का चेहरा कालिमा से भर गया। उसके शरीर से शक्ति बाहर निकलने लगी। यह उसकी रक्त धारा की शक्ति थी। मेरा खून क्यों उबल रहा है? कार्तिक ने जोर लगाया। काल दानव का शैतानी पंजा नीचे दब गया, जिससे जमीन हिल गई। शैतान के पंजे के नीचे की जमीन अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और काली हवा दूर दूर तक फैल गई। जब काल दानव ने शैतान के पंजे को ऊपर उठाया तो जमीन पर पड़ा बेहोश कार्तिक सबकी आंखों के सामने आया। कार्तिक को एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। कार्तिक? वनराज गंभीर भाव से कार्तिक की तरफ आया। कार्तिक काफी घायल हो गया था। हालांकि कार्तिक गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उसमें एक ऊर्जा थी जिसने उसकी जान बचाई। वो उस भयानक शक्ति के हाथों मारा नहीं गया था। कार्तिक जिंदा था। कार्तिक की रक्षा करने वाली ऊर्जा का स्रोत उसके शरीर पर चढ़ा हुआ अमर वस्त्र था। दुर्भाग्य से काल दानव की ताकत बहुत मजबूत थी, अमर वस्त्र से भी ज्यादा। कार्तिक अभी भी गंभीर रूप से घायल था और कोमा में पहुंच चुका था। तुमने इसे देखा? ये काल दानव की शक्ति है। कार्तिक, इतनी आसानी से मत मरो, वरना इस मुकाबले में फिर कोई मजा नहीं आएगा। उसके अट्टहास से उसके मुंह का कोना भी बदसूरती से मुड़ गया। ऊर्जा के अवतार ने आयामी दरार में वापस उड़ान भरी। आयामी दरार के भीतर सिंह वंश के मुख्यालय में 4 हाड़ कांपने वाली दहाड़ें गूंज उठी। हर कोई डर से कांपने लगा। काल दानव का दबाव बहुत भयानक था। इतना डरावना? क्या वे दानव छोटे आकाशीय क्षेत्र में बंदी नहीं है? वनराज ने उस जगह को देखा जहां स्थानिक दरार थी। क्या 4 दानव अभी मंत्र शक्ति से बंधे नहीं हैं? विनाश और काल दानव की मिली भगत है। क्या आफत है! वनराज की भावना गंभीर थी। छोटे आकाशीय क्षेत्र के सर्वोच्च नेताओं को संदेश भेजने के बाद वो कार्तिक को मुख्यालय ले आया। उसके चेहरे पर टकराव की गहरी खरोंचें थीं। मुख्यालय के चिकित्सा कक्ष में कार्तिक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उनके इलाज के लिए वहां विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे। वनराज हैरान रह गया जब उसने देखा कि कार्तिक जैसा व्यक्ति भी उन गंभीर चोटों के कारण कोमा में था। मेडिकल स्टाफ ने उसे पहले ही कार्तिक की चोटों के बारे में बता दिया था। चिकित्सा कर्मचारियों के अनुसार उस तरह की गंभीर चोट से उसे
मर ही जाना चाहिए था। लेकिन कार्तिक अभी भी जीवित था और सांस ले रहा था। ऐसा इसलिए था कि कार्तिक का अमर वस्त्र बहुत शक्तिशाली था और विनाश भी ये जानता था। इसलिए उसने काल दानव की शक्ति का साथ लिया था। वो जानता था कि कार्तिक इतनी आसानी से नहीं मरेगा। माया को बताने के लिए किसी को भेजना होगा। कार्तिक के घायल होने की बात अब माया को पता होनी चाहिए। वागले ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि बेहोश कार्तिक पर नजर डालने के बाद वो उसी समय माया की तरफ निकलने को तैयार था। उसने अपने दिल में आह भरी। ये पहली बार था जब उसने कार्तिक की इतनी दयनीय हालत देखी थी। लेकिन माया भी इस समय अजीब हालत में थी। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके सामने कुर्सी जमी हुई थी। बालकनी के पेड़ करीने से कतरे हुए थे और सामने रखी किताब में उसका मार्कर 40 पेज आगे पहुंच गया था। तो क्या उसने रात को उठकर ये सब किया था? क्योंकि और कोई तो वहां आ नहीं सकता था। दरवाजा बंद था। तो फिर उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है? उसने अपने दिमाग पर जोर दिया। उसे कुछ याद आया। रात के दौरान जब वो आईने के सामने पहुंची थी तो उसने अपनी आंखों में देखा था। आईने में उसके प्रतिबिंब के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। वैसे भाव उसके अपने चेहरे पर कभी नहीं होते थे। उस प्रतिबिंब में एक अलग तरह की नाराजगी और क्रोध भरा हुआ था, जैसे वो प्रतिबिंब किसी के खून का प्यासा हो। शायद वो एक डरावना सपना था, माया ने खुद से कहा। लेकिन फिर पौधे और किताब की हालत बदली हुई क्यों है? नहीं, वो सपना नहीं था, लेकिन वो सच भी नहीं हो सकता। माया के चेहरे पर ऐसे खून के प्यासे भाव कैसे हो सकते हैं? वो जरूर उसके थके हुए दिमाग की कल्पना होगी, या फिर कुछ बहुत गलत हो रहा था। लेकिन माया उससे अनजान थी। उसका दिमाग अभी इस हाल में नहीं था कि वो उस सब पर कोई मजबूत नजरिया बना सके। उसे सोचते सोचते फिर से नींद आने लगी और बिस्तर पर लेटते ही वो सपनों की दुनिया में डूब गई। अजीब और नए तरह के मदहोश सपने जो पहले कभी उसे नहीं आए थे। इस बीच सिंह वंश के मुख्यालय के बाहर कहीं किसी और जगह एक काले लबादे वाले आदमी की परछाई दिखाई दी। उसने सिंह वंश के मुख्यालय में होता सारा मामला देखा और अपने दांत पीस लिए। कौन है? वो आदमी अचानक मुड़ा और अपनी पीठ की ओर पीछे उसने एक शक्ति चक्र दागा। काली छाया के पीछे दिखाई देने वाले व्यक्ति ने लापरवाही से चक्र को हटाया और लबादे वाले व्यक्ति को मजाकिया तरीके से देखा। ये तुम हो? काले लबादे वाले आदमी को हैरानी थी, क्योंकि उसने काल दानव के आने का मामला देखा था। यह आदमी विनाश था। विनाश ने काले लबादे वाले आदमी को देखा और कहा, तो मुझे ये पता चला कि महापाप को नियंत्रित करने वाले तुम हो। काले लबादे वाला आदमी चुप था। कुछ देर में वो बोला, तुम ही हो जिसे काल दानव ने साथ लिया है। ये मैं हूं। मैंने काल दानव के बारे में सुना है। मैं तुम्हारे और उन महापाप के बीच के रिश्ते को भी अच्छी तरह से जानता हूं। तुम उन्हें मंत्रबद्ध करने, उनके ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने का काम कर रहे हो। काले लबादे वाला आदमी ठंडेपन से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यही मामला है तो हम एक ही तरफ हैं। विनाश ने उसे उपहास से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या हो? मुझे और खुद को यहां एक ही स्थिति में मत सोचो। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसने विनाश से लड़ने की हिम्मत नहीं की। उस कार्तिक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? काले लबादे वाले आदमी ने पूछा। वो मेरा दुश्मन है। काले लबादे वाला आदमी चौंक गया। काल दानव से काम कराने वाले व्यक्ति ने कहा कि कार्तिक उसका दुश्मन था। यहां उस कार्तिक की किस तरह की हैसियत थी? लगता है तुम्हें कार्तिक में बहुत दिलचस्पी है। काले लबादे वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे बहुत पहले से नहीं देखा था,
मुझे वास्तव में उसके जीवित होने की उम्मीद नहीं थी। विनाश ने अपनी भौहें उठाई और कुछ रुचि से कहा, मुझे बताओ पूरी बात। उसने धीमी आवाज में कुछ कहा। विनाश ने एक चौंकाने वाली शक्ल बनाई और हंसा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई बात होगी। काल दानव वास्तव में षड्यंत्र करने में अच्छे हैं। विनाश अब कार्तिक के बारे में कुछ बड़ा राज जानता था। मेरा असली शरीर अभी भी सुप्त अवस्था में है, लेकिन मैं बात करने के लिए समय समय पर ऊर्जा अवतार में तुम्हारे पास आता रहूंगा। विनाश ने कहा। लबादे वाले ने सिर हिलाया, फिर एक क्रिस्टल निकाला और कहा, अब मेरे पास केवल एक चीज बची है और वो क्रोध है। 7 महापाप ही वास्तव में वो शक्ति थी जो काल दानव ने लबादे वाले आदमी को दी थी। लबादा ओढ़े आदमी ने क्रिस्टल को सामने किया। विनाश ने उस महापाप के क्रिस्टल को ध्यान से देखा और अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, ये सिर्फ एक मुक्त ऊर्जा स्तर का प्राणी है। ये कार्तिक से निपटने के लायक नहीं होगा। क्या कहा? काले लबादे वाले आदमी ने चौंक कर पूछा, क्या कार्तिक वाकई इतना मजबूत था? कार्तिक को समझने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल मत करो। वो बहुत मजबूत है, शायद ब्रह्मांड की सबसे मजबूत शक्ति है। विनाश की आवाज गंभीर थी। वो अच्छी तरह जानता था इस बार कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अगली बार जब उसका पुनर्जन्म होगा तो उसकी ताकत निश्चित रूप से इससे कई गुना बढ़ जाएगी। पहले भी अमरलोक में कार्तिक ऐसा ही था। बार बार असफल होने के बाद वो एक बार फिर लौट आया था और फिर सब कुछ बहा कर ले गया था। विनाश का ऊर्जा अवतार ऊर्जा की एक गेंद में बदल गया और क्रोध की क्रिस्टल में विलीन हो गया। अंदर से विनाश की आवाज आई, मैं विनाश की ऊर्जा और क्रोध को जोड़ने के लिए शैतान ऊर्जा का उपयोग करूंगा। जब समय सही होगा मैं इसे कार्तिक से निपटने दूंगा। क्रोध, ये 7वां महापाप कार्तिक के लिए बहुत सही है। क्रिस्टल से विनाश की आवाज और ऊर्जा अवतार गायब हो गया। हालांकि क्रिस्टल से दुष्ट ऊर्जा की तरंगें निकली और फैलती रहीं। काले लबादे वाले आदमी ने क्रिस्टल को पकड़ा और गायब होने से पहले सिंह वंश के मुख्यालय की दिशा में देखा। ठीक है तो फिर कार्तिक, जल्द ही हम फिर मिलेंगे। कौन था ये काले लबादे वाला इंसान? क्यों साथ दे रहा था विनाश उसका? क्या काल दानव विनाश और क्रोध की शक्ति समाप्त कर देगी कार्तिक को? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।